Here we have started the recording. So then यहाँ पर टेलर रूम देखिए, टेलर रूम का यही बताया गया कि लार्ज होटल तो उसको मेंटेन कर लेता है, मैनेज करता है, लेकिन स्मॉल होटल को अपना सारा काम आउटसोर्स करना पड़ता है। ठीक है। अपहोल्स्ट्री और फर्नीचर यार्ड, दिस इज ए स्पेस प्रोवाइडेड टू स्टोर डैमेज अपहोल्स्ट्री फर्नीचर। जिन फर्नीचर को दोबारा से ठीक करना है वो यहाँ स्टोर किए जाते हैं। टेलर स्पेशलाइज इन री अपहोल्स्ट्री द वर्क इन द यार्ड। तो टेलर उस पे जो कुशन वगैरह हट गया है उसको लगाने का काम करते हैं। सिंस फर्नीचर टेक स्पेस, इट रिक्वायर्स एडिक्वेट स्पेस टू स्टोर देम। तो लार्ज होटल में स्पेस है तो वहाँ पर ये सब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। स्मॉल होटल में ये पॉसिबल नहीं होता, तो सारा काम आउटसोर्स करना पड़ता है। और फ्लोर, लिनन रूम, पेंट्री, ईच गेस्ट फ्लोर हैज ए फ्लोर लिनन रूम टू कीप ए सप्लाई ऑफ लिनन, गेस्ट सप्लाईज एंड क्लीनिंग सप्लाई। To service the rooms on a floor, its features are, ये फ्लोर लिनन रूम यानी कि हर फ्लोर पर जो पेंट्री होती है उसकी बात आ रही है। स्टोर रूम से ही सारा सेपरेट पेंट्री होगी सर। हर फ्लोर पर जो पेंट्री है स्टोर रूम से ही सारा सामान पेंट्री तक आता है। फिर पेंट्री से रूम्स में सप्लाई होता है जब रूम्स की क्लीनिंग का टाइम होता है। गेस्ट रूम में जाएगा। यस सर, गेस्ट रूम में जाएगा। सारी सप्लाईज क्लीनिंग के बाद वहाँ रूम्स में पहुंचाई जाती है, या कोई चेकआउट कर जाता है कोई गेस्ट, तो उसके बाद जब नया गेस्ट आने वाला उससे पहले रूम जो तैयार करना पड़ता है तब ये सारी चीज दी जाती है। तो यहाँ पर इसके फीचर्स हैं कि इट इज द हाउसकीपिंग नर्व सेंटर फॉर द फ्लोर। इट इज द हाउसकीपिंग नर्व सेंटर फॉर द फ्लोर। ठीक है। नर्व सेंटर ये किसी फ्लोर का, क्योंकि अगर शॉर्टेज हो गई सप्लाई की तो कोई एम्प्लॉय जो है, स्टाफ स्टोर में तो दौड़ नहीं लगाएगा। अब स्टोर पता चला कि हमारा फ्लोर है 6th फ्लोर और स्टोर या 7th फ्लोर और स्टोर है ग्राउंड फ्लोर पर, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो हमें रूम रेडी सामान लाने में बहुत टाइम लगेगा। रनिंग शॉर्ट, ठीक है, फ्रंट ऑफिस से हमें रूम रेडी करके देना है। ठीक है, पूरा तैयार करके देना है। गेस्ट आ चुके हैं या गेस्ट आने वाले हैं, तो ऐसे वक्त में, या फिर ऑलरेडी गेस्ट है भी, ऑलरेडी गेस्ट अगर है भी और किसी भी चीज की सप्लाई शॉर्ट चल रही है, सॉरी कोई भी चीज शॉर्टेज में चल रही है, तो वो सप्लाई हमें जल्दी से करनी है। वो पॉसिबल हो सकता है कि अगर पेंट्री हमारे पास फ्लोर पर ही हो, फ्लोर पर ही पेंट्री मौजूद है, तो वो आसान है। ठीक है। तो इट इज द हाउसकीपिंग नर्व सेंटर फॉर द फ्लोर, इसीलिए इसको नर्व कहा गया है। इट इज अवे फ्रॉम गेस्ट व्यू, situated at the end of the floor of the floor foyers of service elevators. गेस्ट से दूर होता है, क्योंकि गेस्ट अपने रूम से निकल के सीधे कॉरिडोर होते हुए लिफ्ट से या स्टेयर से नीचे जाएगा, तो उस वाले रास्ते में ये नहीं होगा। ठीक है, ये अलग होगा। एंड में होगा सर, आने जाने वाले रास्ते से अलग होगा। ठीक है, तो एंड ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के एंड में होगा, और ऑफ द फोयर्स ऑफ द सर्विस एलिवेटर, जहां सर्विस एंड होती है उसके बाद जो एरिया आता है वहां पर ये होगा, फ्लोर पर। यस सर। इट मेंटेन्स ए कंप्लीट टर्नओवर ऑफ फ्रेश लिनन टू सर्विस ऑल रूम्स ऑन द फ्लोर। इट मेंटेन्स ए कंप्लीट टर्नओवर। टर्नओवर का क्या मतलब है यहाँ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्नओवर? टर्नओवर से क्या समझते हो? एक वर्ड आया टर्नओवर। नवोदय के बच्चे बताएं जिन्होंने होटल का कुछ पढ़ के आए हैं। सर टर्नओवर, व्हाट इज टर्नओवर? सर अगर वैसे देखा जाए तो इनकम पर्पस के उससे देखा जाता है ना टर्नओवर। कोई भी बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर है तो वो साल में कितनी, सर कोई भी बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर है वो साल में कितने की ट्रेडिंग या
ट्रांजैक्शंस करता है उसको कहते हैं सर उसका टर्नओवर। जैसे यहाँ पर साल में लेनिन का काम हो रहा है, लेनिन का काम हो रहा है, यहाँ टर्नओवर की, यहाँ क्या, यहाँ उसको पढ़ लो ना, सेंटेंस पढ़ो पूरा। इट मेंटेन्स अ कंप्लीट टर्नओवर ऑफ फ्रेश लिनिन टू सर्विस ऑल रूम्स ऑन द फ्लोर। ये कहाँ से तुमने टर्नओवर का कौन सा कंसेप्ट लेके आए हो? और कोई स्टूडेंट, किसी को और आइडिया है ऐसा? एनी आइडिया? नो नो सर। देखिए टर्नओवर एक्चुअली, सर जो फ्लोर पे पेंट्री होती है सर, उसमें जो फ्रेश लिनन होते हैं, आई मीन सर जो फ्रेश लिनन, जैसे कि प्रेस्ड कपड़े या आयरन किए हुए कपड़े जो कि रखे हुए होते हैं सर उसमें, नहीं रखे उनका हुए सर डिफरेंट जो इट इज, वो तो स्टोर हो ही रहे हैं, ब्यौरा पेंट्री में स्टोर हो रहे हैं, या फिर लिनिन रूम में स्टोर हो रहा है, या फिर हाउस कीपिंग स्टोर में स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ नहीं। दरअसल सुनो अब जरा, व्हाट इज टर्नओवर? टर्नओवर मींस हम घर में अपने चादरें, पर्दे और अपने पिलो कवर्स चेंज करते हैं। यस सर। अब चेंज करते हैं, अब चेंज करते हैं सर जब वो होटल की डेफिनेशन है, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ होटल, होम अवे फ्रॉम होम, कई बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, होम अवे फ्रॉम होम। सो इफ वी नो द डेफिनेशन ऑफ द होटल, होम अवे फ्रॉम होम एक डेफिनेशन में आता है, तो फिर हमें समझना चाहिए कि जैसा प्रोसेस हम अपने घर में करते हैं, हाउस कीपिंग इज नथिंग एज वी डू आवर होम, द सेम प्रोसेस वी डू इन द होटल, ठीक है। और बस यहाँ क्या ध्यान रखना पड़ता है होटल में, एस्थेटिक अपकीप को ध्यान रखना पड़ता है। बाकी हॉस्पिटलिटी तो वही होती है, जैसे हम अपने घर में अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने बेड को पूरा बनाते हैं, उसका समय समय पर उसका चादर बदलते हैं, पिलो कवर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है चेंज करने का, दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग करना सर, इसको टर्नओवर कहते हैं। सॉइल्ड लिनिन को हटाना और फ्रेश को, हाँ फ्रेश को उसकी जगह पर एक्सचेंज करना, ठीक है, फ्रेश को। यस सर। हाँ तो टर्नओवर का डेली जब भी हाउसकीपिंग का काम होता है, ठीक है, आफ्टर द लंच द हाउसकीपिंग स्टार्ट्स इन द ऑन द फ्लोर, ठीक है, आफ्टर द लंच, और व्हेनेवर द गेस्ट आस्क, और व्हेन गेस्ट चेकआउट करता है, तब हाउसकीपिंग शुरू होता है, ठीक है, क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस शुरू होता है रूम का। या फिर गेस्ट कभी भी डिमांड करे उस वक्त, गेस्ट बोले, रेगुलर जो हमारा टाइम पीरियड रहता है, तो आफ्टर द लंच, एट द टाइम ऑफ लंच, गेस्ट जब लंच के लिए जाता है तब हम उसको करते हैं, ठीक है। यस सर। वो टाइम होता है। तो जब भी ये करेंगे तो टर्नओवर का प्रोसेस दरअसल शाम को होता है। कब रहता है ये? इन द इवनिंग, शाम को, हाँ शाम का जाता है। अदरवाइज वैसे तो जब भी वो डिमांड करेगा गेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन शाम को रहता है। तो इट इज इक्विप्ड विद शेल्व्स एंड कबर्ड्स, हैम्पर्स एंड सिंक्स विद ए वाटर सप्लाई फॉर वॉशिंग ग्लासेस एटसेट्रा। तो ठीक है, टर्नओवर हो गया। Equipped with the shelves and cupboards, hampers and sink with a water supply for washing glasses. यहाँ आप ये बता रहे हैं कि फ्लोर पेंट्री में एक ट्रॉली की बात करें। एक ट्रॉली होती है जो इक्विप्ड होती है किससे? सेल्फ से, कबर्ड से, हैम्पर से, सिंक से, ठीक है, जहाँ पर पानी रखा है, पानी की जरूरत हो, बकेट वगैरह, ठीक है, वाटर सप्लाई फॉर वॉशिंग ग्लासेस वगैरह पहुँचने हैं तो उसकी जगह एक ट्रॉली की बात हो रही है, जो कि लिनन से ही रूम्स में सारा जो क्या कहते हैं जितना भी लिनिन है, सारी सप्लाई जो है उसी ट्रॉली में ही रख के हाउसकीपिंग के समय पर सारा सामान जो है रूम्स के क्लीनिंग के लिए जाता है, ठीक है। हाउसकीपिंग एक ट्रॉली में ही, तो ट्रॉली भी इसे पेंट्री में स्टोर होती है, फिर वहां से सारा सामान रख के ये वहाँ तक आता है, ठीक है। रूम्स पे आने के बाद उसे साइड पे लगा दिया जाता है, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द रूम की वॉल से सटा के लगा दिया जाता है, जिससे कि कॉरिडोर पर किसी को आने जाने में डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है।
हाँ यस सर। फिर वहां लगाने के बाद वहां काम, जिस रूम पे एक से सामने लगाया है उसको बगल में लगाया है, सामने नहीं बगल में लगाया, वहां से काम शुरू हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो उस ट्रॉली में सेल्फ्स होती हैं, कबर्ड्स होते हैं, हैम्पर्स होते हैं, सिंक होता है, वो सब चीजें होती हैं उसमें कि जो एक्सचेंज करना है तो सेल्फ्स है, सेल्फ्स में लिनन रखा है तो एक्सचेंज हो जाएगा। सॉइल्ड के लिए कबोर्ड्स अलग, में ग्लासेस। ठीक है, तो सॉइल्ड वाला यहाँ आ गया, हैम्पर में आ गया। ठीक, ये सब। उसके अलावा फ्लावर रूम, दिस रूम इज यूज्ड बाय द इन हाउस फ्लोरिस्ट हु प्रिपेयर्स flower arrangement for display at various parts of the hotel. Flowers beautify rooms and public areas. They are supplied to restaurants for table decoration and buffet display. Its features are the room is air conditioned to keep the flowers fresh. It has work tables to assemble the flowers arrangement. It has a tap with running water and a sink. जो भी एक फ्लोरिस्ट को जरूरत होती है वो सारी चीजों के अरेंजमेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, हवादार होना चाहिए क्योंकि पुराने फूलों की स्मेल रह सकती है, या फिर उनकी कभी कभी जब जो है आपके फ्लावर्स काफी समय से रखे हुए हैं उनकी स्मेल उसकी अजीब हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास एयर कंडीशन एरिया होना चाहिए सारा। ठीक है, खुला वातावरण होता है वहाँ का। इट हैज वर्क टेबल्स टू असेंबल द फ्लावर अरेंजमेंट, टेबल है जहाँ पर सारे फूल जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स या का, फिर सारे जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बुकेज बनाए जाते हैं। ठीक है, वो सब। और पानी की जरूरत होती है बार बार पानी, ये फूलों का काम है। तो वो ये आपको सामने दिखाई भी दे रहा है, डिस्प्ले करके भी दिखाई दे रहा है सामने। तो ये फ्लावर रूम डिस्प्ले करके क्यों रखा जा रहा है बताओ जरा? डेकोरेटेड करके टेबल के साथ बुफे रखे करा जा रहा है। फ्लावर्स गेस्ट देखे तो सर उसको अच्छा लगे, इस वजह से। गेस्ट देखे सर इसको तो गेस्ट को अच्छा लगे, इस वजह से। अच्छा लगे सर जैसे कि गेस्ट एंटर करे तो उसे स्मेल अच्छी आए। अच्छा, तो उसके लिए गार्डन क्या कर रहे हैं? गार्डन भी तो है, और उसके रूम में भी फ्लावर बास है उसके रूम में, और पूरे होटल में कई जगह पर इस तरह से गमले रखे हुए हैं, वहां पर भी इस तरह का अरेंजमेंट है। तो अलग से इसकी क्या जरूरत है, गार्डन वगैरह सब कुछ? तो फ्लावर रूम की क्या जरूरत है? सर गेस्ट आएगा सर उसको बुकेस देंगे तो सर इससे आसानी होगी सर यहाँ से देने में। चलो, वेलकम के लिए जरूरत पड़ेगी। और हाँ, तो हमें चाहिए तैयार, तो हमारे पास खुद है, बट वो तो हम बाहर से भी मंगा सकते हैं। अलग से हम इसका रूम क्यों मेंटेन कर रहे हैं? सी दिस इज द डेकोर बढ़ेगा, और दूसरी बात अगर बाहर से मंगवाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, तो सर इसलिए होता है। अच्छा, तो इसको इतना डेकोरेशन करने का क्या जरूरत है? दैट इज द क्वेश्चन। अगर उसको बुके बना के देना तो उनका जो वो तो वैसे भी हो जाएगा, इसको शो करने का बुफे क्यों करना पड़ रहा है इनको? मेन क्वेश्चन इज दिस। तो गेस्ट को अच्छा लगता है, तो अट्रैक्ट होता है अच्छा रहेगा तो पूरा गार्डन है ना, पूरा इको गार्डन है, उसमें इतना अच्छा लग रहा है। सी हियर इट मींस इट इज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑफ द होटल। रूम में अलग-अलग ये रेवेन्यू है होटल का। कैसे? गेस्ट कैन परचेज द फ्लावर्स और द बुके फ्रॉम हियर। यस सर। ठीक है, विजिटिंग गेस्ट हो गए या ऑलरेडी गेस्ट है होटल में वो लोग हो गए, वो लोग परचेज कर सकते हैं इस तरह। इसलिए ये एक जो है बुफे की तरह से ये फ्लावर रूम होता है। ठीक है, और ये विजिबल होगा गेस्ट को, ऐसी जगह होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आ गया सर, अब समझ आ गया। गेस्ट परचेज करता है, इट इज द सेल, हाउसकीपिंग सेल कर रहा है, हाउसकीपिंग भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू कर रहा है। होटल का काम ही यही है कि वो अपने लिए बिजनेस जनरेट करता रहे, क्रिएट करता रहे, रेवेन्यू बनाता रहे, अच्छी सर्विस देने के साथ साथ। ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देने के साथ साथ, क्योंकि होटल ऑफ सीजन में उसको बिजनेस कम मिलता है या नहीं मिल पाता है, तो इसलिए जो है होटल अपने कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू के काम करता है। तो ये एक्स्ट्रा ये सेल्स है, ये सेल्समैनशिप है, ये हाउसकीपिंग की सेल्समैनशिप है। यही सेल्समैनशिप एक जो है रेस्टोरेंट में भी, जो रेस्टोरेंट पर्सनल्स होते हैं वो भी सेल्समैनशिप को शो करते हैं। ठीक है, उसके सुपरवाइजर्स, उसके कैप्टन्स,
उसे सेल्समैनशिप शुरू करना पड़ता है मैनेजर्स को कि उनके पास जो कुछ अवेलेबल है वो डिस्प्ले हो, जैसे कि गेस्ट ऑर्डर करेगा, सॉरी गेस्ट को दिखाई देगा तभी वो ऑर्डर करेगा, अगर वो दिखाई नहीं देगा तो फिर कैसे ऑर्डर करेगा, ठीक है ना। तो Yes, इसको sir. इसीलिए बुफे के रूप में दिखाया गया। समझ में आ गया फ्लावर रूम का कंसेप्ट। आ गया सर। रेवेन्यू में And the greenhouse, this is an external facility to grow exotic plant that need special climate conditions. तो ये कुछ होटल्स इस तरह की चीजों को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। और horticulture comes under the housekeeping and therefore this facility is provided by the housekeeper. तो ये सभी होटल्स में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ होटल इस तरह की चीजें मेंटेन करते हैं ग्रीन हाउस जैसा। ग्रीन हाउस में देखा होगा कुछ ग्लास लगा होता है, ग्लास में से जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को कुछ रोकने का कोशिश होती है, जो मेन रेज है वही आए और जो है प्लांटेशन में उनको हेल्प करें, ठीक है। एक तरह का इको गार्डन बनाना, कैसा गार्डन, इको गार्डन, ठीक है, इस तरह का प्लांटेशन। तो ये एक्सटर्नल फैसिलिटी है, होटल के बाहर ही होती है, बट एक ग्रीन हाउस की तरह से उसको मेंटेन किया जा रहा है। इट्स फीचर्स आर, इट इज एन एरिया कवर्ड इन पॉलिथीन या ग्लास से कवर होता है एरिया। इट हैज ए वाटर सोर्स टू वाटर द प्लांट, पानी की सप्लाई का अच्छा सोर्स होता है। कई बार हम टीवी में एक किसान चैनल आता है, उसमें इस तरह की चीजें काफी देख सकते हैं, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर इक्विपमेंट स्टोर, जिस तरह से हाउसकीपिंग का स्टोर है उसी तरह से हॉर्टिकल्चर के इक्विपमेंट्स है उसका स्टोर है। तो हॉर्टिकल्चर के स्टोर्स में क्या होगा, फावड़े होंगे, कुदाल होगी, खुरपी, फावड़े। एनएसएस में नहीं यूज करते सारे सामान, वही सारे सामान यहाँ हो गए। यस सर, वही है हाँ, सर। तो बस ये हो गया, ये समझ लो होटल का एनएसएस हो गया। लेकिन एनएसएस नहीं है, ये प्रॉपर एक वर्क है, ठीक है, एक गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ सारा काम है। तो देयर आर ए नंबर ऑफ गार्डन्स tools such as lawn mowers यानी कि जिससे कि घास सारी निकल आती है, एक मशीन होती है ना, चलाते जाओ तो। यस सर, गाड़ी सी होती है। स्पेड्स, फावड़े, रेक्स, पॉट्स etc. that are essential for gardening operation. These need to be stored safely उसको स्टोर रखना पड़ता है, ठीक है। यस सर। सेफली इसलिए स्टोर रखना है कि उसको जंग वगैरह से बचाना है, और रखते समय और निकालते समय किसी को परेशानी ना हो, इसलिए सेफली रखना है। द स्टोर इज एन एक्सटर्नल फैसिलिटी इजीली एक्सेसिबल टू गार्डन। द साइज ऑफ द स्टोर इंक्रीज एज द एरिया लैंडस्केपिंग इंक्रीज, जैसे जगह बढ़ जाती है वैसे ही स्टोर भी बड़ा हो जाता है। उसकी टर्म्स रखते होंगे सर स्टोर को ये। हाँ बिल्कुल, गुस्से में कोई निकाल नहीं ले सर पामड़े। नहीं, वो सब मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, ये कंसर्न है सारी, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है। यस सर। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट आ गए, थोड़ा ये और देख लेते हैं। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को देखें, हालांकि हमने कल डिफाइन किया था इसको कि कैसे डिफाइन सर आज नहीं, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा और 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट और, उसके बाद छोड़ देंगे क्योंकि हमारे टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अभी आप ये देखिए, भूख लग रही है तो आप जा सकते हो, जैसे भूख लग रही जा सकता है, जो क्लास में बैठे उन्हीं की अटेंडेंस होगी। मैं 5 मिनट कह रहा हूँ आपसे, ये हमारा टॉपिक कवर होने वाला है पूरा। ओके, सी हियर, मैं तो क्लास भी ले रहा हूँ सर, खा रहा अभी। मैं भी सर क्लास हुकुम सिंह एंड स्टूडेंट प्लीज कीप क्वाइट। नाउ सी लुक एट हियर, यहाँ आप देखेंगे कि हाउसकीपिंग को हमने डिस्कस किया, दो तरह से डेफिनेशन निकलती है इसकी। एक डेफिनेशन हमारी निकलती है उसकी एस्थेटिक अपकीप से रिलेटेड, यानी कि क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस से रिलेटेड से लेके, और दूसरी हमारी निकलती है डेफिनेशन उसके रेवेन्यू से रिलेटेड, कि होटल का रेवेन्यू उसके हाउसकीपिंग से पर डिपेंड करता है। अदरवाइज एक स्मॉल होटल भी होता है, गेस्ट हाउस भी होता है, वो भी रूम दे देता है अपने होटल को, हाउसकीपिंग की इतनी ज़्यादा खास ध्यान नहीं देते, रूम क्लीन कर दिया बहुत है, लेकिन उनका बाकी पब्लिक एरिया साफ है नहीं साफ है कोई मतलब नहीं। उनका जो है क्या नाम है, फ्रंट ऑफिस या लॉबी एरिया कुछ क्लियर है, क्लीन है, उनको ज़्यादा खास नहीं, रूम भी इतना क्लीन होता है। ये गेस्ट हाउस या स्मॉल होटल्स में हमें देखने को मिलता है लॉज वगैरह में, लेकिन 5 स्टार प्रॉपर्टी में हाउस कीपिंग एक रेवेन्यू का टॉपिक है सर। मेजर रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहा जाता है सर इसको। एक डेफिनेशन इसकी कॉमर्शियल डेफिनेशन बन सकती है और एक इसकी
क्लीनाइनेस और एस्थेटिक अपकीप से रिलेटेड इसकी बन सकती है। ठीक है, एस्थेटिक अपकीप होगा तभी हम अच्छा एक अच्छे गेस्ट को, सॉरी गेस्ट दोनों को मिक्स कर देना सर। हाँ बिल्कुल, को दोनों मिक्स का करके हम बना दें। मिलके एक भी डेफिनेशन बन सकती है, और मैं डेफिनेशन शेयर भी करूंगा, आप लोगों ने भी उस दिन बताई थी। ठीक है, वो भी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हाउसकीपिंग, लेट्स सी। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन भी देखा, फिर देखते हैं। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द चार्ट्स दैट हाउसकीपिंग हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर 6 ब्रॉड एरियाज में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी: क्लीनिंग द गेस्ट रूम को क्लीनिंग करना, क्लीनिंग द पब्लिक एरियाज, अपकीप एंड एक्सचेंज ऑफ लिनन यूनिफॉर्म। ठीक है, अपकीप यानी कि बिल्कुल मेंटेन रखना लिनन और यूनिफॉर्म को, उनको जो है बहुत टेक केयर करना पड़ता है। आपकी मतलब टेक केयर करना है लिनन और यूनिफॉर्म, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है होटल का। अगर हम रोज रोज नई चादरें बदलते रहेंगे, यूनिफॉर्म नए रोज देते रहेंगे, तो भाई होटल का तो बहुत लॉस हो जाएगा ना। इसलिए उसे हमें मेंटेन रखना है। ये वर्ड आया अपकीप। और एक्सचेंज वो टर्न डाउन का जो रोज का काम होता है वो। द मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल लैंडस्केप अभी डिस्कस किया, गार्डन्स एज वेल एज इंटरनल फ्लावर अरेंजमेंट अभी डिस्कस किया, ये सारा काम। द मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ड्री, ठीक है, और कम्युनिकेशन थ्रू द कंट्रोल डेस्क। ये 6 फंक्शंस हैं किसी भी हाउसकीपिंग के जो उसको डेली बेसिस पर करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, फॉलो करने रिस्पांसिबिलिटीज हैं। तो these areas need human resource to carry out the work, इसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है। Each area needs an expert to fulfill the responsibilities, हर एरिया के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो इसकी पोजीशंस होती हैं उसी तरह से जो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। ठीक है ना, इस चार्ट में हमने सारी चीज देख ली। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद फिर असिस्टेंट हाउसकीपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉन्ड्री मैनेजर की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो कुछ ये सब चीजें हम यहाँ शेयर कर देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो जी सर। तो बेसिक चीजें हैं। अभी आपकी हॉस्पिटलिटी ऑपरेशन 1 जो ये सब्जेक्ट है, इसमें सिलेबस में आपके फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग कवर हो रहा है। तो इसमें हम बेसिक चीज समझेंगे, होटल बेसिक लेवल पर कैसे ऑपरेट करता है, बेसिक लेवल पर होटल क्या है, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट्स ऑल। ठीक है, एडवांस लेवल पर हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो एडवांस चीजें समझेंगे। ओके, ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. ओके देन।